आज तुम लोग में से कोई भी नहीं बचेगा। हम तुम्हें मार देंगे। सैनिकों, इन सभी को मार डालो। राजा इतना कहता है कि तभी सारे सैनिक उनसे लड़ने लगते हैं। ये कहानी है अमरसेन राजा और उनके इंसाफ की। राजा अमरसेन के राज्य में सब सुखी थे। वहां चोरी, लूटपाट या जुर्म करने वालों को कभी छोड़ा नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक चोर को पेश किया जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, हमने इस चोर को रंगे हाथों पकड़ा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजू है महाराज। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चोरी की सजा मौत है? मालूम है महाराज, पर चोरी करना मेरी मजबूरी है। ऐसी भी क्या मजबूरी है, जरा खुल के बताओ। गुस्ताखी माफ महाराज, मगर इस हालत में अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाता तो मौत की सजा सिर्फ मुझे ही मिलेगी। लेकिन अगर मैं चोरी नहीं करता हूँ तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाता। क्या मतलब? महाराज, मैं बेरोजगार हूँ। परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं पहली बार चोरी करने निकला था, मगर बदकिस्मती से मैं पकड़ा गया। ये तो तुम्हारा पहला जुर्म है ना? जी महाराज। और बेरोजगारी की वजह से तुम चोर बने हो? जी महाराज। क्या तुम्हें काम करना अच्छा नहीं लगता? नहीं महाराज, दरअसल मुझे कोई काम देता ही नहीं। ऐसा क्यों? भगवान की कृपा से मेरे अंदर एक विशेष गुण है, लेकिन मेरे यही गुण मेरे लिए अभिशाप बन गए हैं, जिसके कारण कोई मुझे नौकरी नहीं देता। वो विशेष गुण क्या है, हमें बताइए। महाराज, हर पूर्णिमा की रात में मुझे किसी न किसी के बारे में सपना आता है, और आने वाले समय में वो सपना जरूर सच होता है। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे, जरा खुल के बताओ। मुझे अच्छे और बुरे दोनों किस्म के सपने आते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में मुझे बड़ा सपना आता है, मैं उन्हें अगवा करने के लिए अपने सपने की बात उन्हें बताता हूँ, और जब वो सपना सच हो जाता है तो वो लोग मुझे मनहूस समझकर मुझे नौकरी नहीं देते। प्रजा को रोजगार देना राजा का कर्तव्य होता है। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, मगर तुमने गुनाह किया है तो सजा तो मिलेगी ही। जी महाराज। मगर सजा खत्म करने के बाद तुम हमारे दरबार में आना, मैं तुम्हें अवश्य नौकरी दूंगा। आपका हुक्म सराखों पर महाराज, मगर जाते जाते क्या मैं आपको आपके सपने के बारे में बता सकता हूँ महाराज? क्या तुमने हमारा भी सपना देखा है? जी महाराज। हाँ, बताओ। हमारे सपने में तुमने क्या देखा है? सपना अशुभ है महाराज। अगर जान की माफी हो तो मैं अर्ज करूं। बोलो महाराज। हाँ बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पड़ोसी देश के महाराज धनराज आपके राज्य पर बहुत जल्दी हमला करने वाले हैं। क्या बक रहे हो तुम? ये तुम्हारा सपना बिल्कुल झूठा है, क्योंकि महाराज धनराज हमारे परम मित्र हैं। वो हम पर कभी हमला नहीं कर सकते। मेरा सपना हमेशा सच होता है महाराज। और अगर ये सपना सच नहीं हुआ तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। मुझे मंजूर है महाराज। तभी एक सिपाही आता है। महाराज की जय हो। गजब हो गया महाराज, अभी अभी गुप्तचर सूचना लेकर आए हैं कि महाराज धनराज हम पर हमला करने वाले हैं। क्या कह रहे हो सिपाही? मैंने कहा था ना महाराज कि मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता। सिपाही जाओ, युद्ध की तैयारी करो। फिर राजा अमरसेन राजू से कहते हैं, तुम हमारे राज्य का कानून तोड़ा है, लेकिन इस वक्त तुमने हमें महाराज धनराज के हमले की जानकारी देकर हमारी मदद की है। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं और तुम्हें सजा से मुक्ति देते हैं। शुक्रिया महाराज। और तुम दोबारा कभी भी चोरी ना करो, इसीलिए तुम्हें रोजगार देते हैं। हम तुम्हें अपने राज्य का मुख्य दरबार घोषित करते हैं। शुक्रिया महाराज। अगले ही दिन से राजू महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहरे देने लगा। राजू अपनी एक कमजोरी की वजह से वो रात में जग नहीं सकता और मौका मिलते ही वो झपकी ले लेता था। एक दिन पूर्णिमा की रात को जब वो पहरा दे रहा था तब उसे नींद आने लगती है। नगरवासी भी सो चुके होंगे तो मैं भी थोड़ी देर सो जाता हूँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इतना कहकर राजू सो जाता है और तभी उसे एक सपना आता है कि महाराज धनराज ने अमरसेन को मारकर उसका पूरा राज्य लेना चाहता है। राजू उठता है और तुरंत राजा के पास जाता है। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बताइए।
क्या सूचना है? महाराज, मुझे माफ कर दो। कल पूर्णिमा की रात को जब मैं पहरा दे रहा था तो मैं सो गया था, तो मैं आपके बारे में एक सपना देखा। क्या सपना देखा तुमने हमारे बारे में? महाराज धनराज आपके राज्य में हमला करने वाले हैं और आपको मारकर आपका पूरा राज्य लेना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्या पता कि हर बार तुम्हारा सपना सच ही हो। महाराज, मेरा सपना सच ही होगा, देख लेना। तभी मंत्री आता है और कहता है, महाराज, गजब हो गया। राजा धनराज अपने राज्य पे हमला करने आ रहे हैं। मंत्री, तुरंत ही तुम राज्य को बचाने की तैयारी करो। जी महाराज, मैं भी करता हूँ। फिर तभी मंत्री तैयारी करने चला गया और इधर राजा सोच रहा था कि जो भी ये सपना देखता है वो तो सच में सही हो जाता है। कुछ देर बाद राजा धनराज वहां आ गए और बोले, क्यों भाई अमरसेन, क्या हाल है? मैंने सुना है कि तुम्हारे राज्य में सारी प्रजा खुशी से रहती है। ऐसा क्या करते हो, जरा मुझे भी तो बताओ। मेरी प्रजा तो मुझसे हमेशा नाराज ही रहती है। देखो भाई धनराज, मैं अपनी प्रजा की खुशी में कोई भी कमी नहीं छोड़ता हूँ। मेरी प्रजा मेरे लिए सब कुछ है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब राजा धनराज को गुस्सा आने लगा था। उसने सोचा कि क्या मैं अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता हूँ। इतना सोचकर उसने राजा अमरसेन को मारने ही जा रहा था कि तभी उसने फिर सोचा और सोचकर रुक गया और वहां से जाने को कहा। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजा धनराज वहां से चले गए। बाहर जाने के बाद उसका मंत्री बोला, महाराज, हम तो वहां लड़ने गए थे ना, तो फिर ऐसे ही क्यों चले आए हैं? मैंने तो सोचा था कि वहां का जो मंत्री है सबसे पहले मैं उसे ही मारूंगा। अबे मूर्ख मंत्री, लड़ने तो मैं भी गया था, पर देखा नहीं तूने कि उसकी प्रजा उसे कितना प्यार करती है। अगर हम वहां लड़ते तो हमें वो जिंदा नहीं छोड़ते, वो लोग, समझे? इसी तरह बात करते हुए वो अपने राज्य लौट गए। इधर राजा अमरसेन समझ गए थे कि वो मुझे मारने आया था। फिर राजा राजू से कहता है, राजू, तुमने हमारी जान एक बार और बचाई है, और अगली बार से तुम्हें ध्यान रहे कि जब भी तुम पहरा दे रहे हो तो सोना नहीं है, नहीं तो हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जी महाराज, मैं अगली बार से जरूर ध्यान रखूंगा। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है। तभी राजा कहता है, मंत्री जी, कल हमें शिकार पर चलना है, इसीलिए तुम अभी से तैयारी कर लो, क्योंकि कल हम जब शिकार पर जाए तो किसी चीज की दिक्कत ना हो। जी महाराज, मैं अभी तैयारी कर लेता हूँ। इतना कहकर मंत्री वहां से चला जाता है। सुबह होते ही मंत्री आता है और कहता है, महाराज चलिए, हमें शिकार पर चलना है, हमें देर हो रही है। हाँ हाँ भाई, चल रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों है? इतना कहकर राजा शिकार पर जाने लगते हैं कि तभी रानी सुनीता आती है और कहती है, महाराज, आज आप कहीं मत जाइए। अरे रानी साहिबा, क्यों नहीं जा सकते हैं हम शिकार पर? आज तो हमें शिकार पर जाना ही होगा। महाराज, आज राजकुमारी सुनैना का जन्मदिन है, आपको याद नहीं है? अरे हाँ भाई, आज तो हमारी राजकुमारी सुनैना का जन्मदिन है, हमें तो याद ही नहीं था। मंत्री जी, आज हम शिकार पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आज हमारी राजकुमारी सुनैना का जन्मदिन है। इसीलिए आज हम पूरा दिन अपनी राजकुमारी के साथ रहेंगे। शिकार पर हम किसी और दिन चलेंगे। जी महाराज, जैसा आप कहें। मंत्री इतना कहकर वहां से चला जाता है और तभी राजा अपनी बेटी राजकुमारी के कमरे में जाते हैं और कहते हैं, अरे मेरी प्यारी राजकुमारी, जन्मदिन मुबारक हो। पिताजी, आपको मेरा जन्मदिन तक याद नहीं था। जाइए, आप मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे मेरी प्यारी राजकुमारी, आप तो नाराज ही हो गई। अरे भाई, मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं ला के दूंगा। आप तो अब खुश है ना? इसी तरह राजा अपनी बेटी से पूरा दिन बातें करता रहा। इधर राजू पहरा दे रहा था कि तभी काफी रात हो जाती है और उसे नींद आने लगती है। अरे, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। काफी रात हो गई है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर राजू वही सो जाता है। फिर उसको एक सपना आता है और वो देखता है कि महाराज शिकार पर गए हैं और उनको जंगली मनुष्य पकड़ लेते हैं।
अगली सुबह जब राजा शिकार पर जाते हैं तो राजू आता है और कहता है, महाराज, आज आप शिकार पर मत जाइएगा। क्यों क्यों राजू, क्या बात है? तुझे कैसे पता कि मैं शिकार पर जा रहा हूँ? महाराज, माफी चाहता हूँ। आपके मना करने के बाद भी मैं कल सो गया था। तभी मैं एक सपना देखा था कि आप शिकार पर गए हैं। तभी आपको जंगली मनुष्य पकड़ लेते हैं और आपके सारे सैनिक मारे जाते हैं। राजू, ये तू कैसी बातें कर रहा है? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? और तुझे क्या लगता है कि तू जो भी सपना देखेगा वो हमेशा सच होगा? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए। देख राजू, आज तो मैं शिकार पर जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि मुझे क्या होता है। इतना कहकर राजा वहां से जाने लगते हैं कि तभी राजू एक चाकू से महाराज की उंगली पर एक जख्म कर देता है। अरे बेवकूफ, ये तूने क्या कर दिया? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सैनिकों, इसको पकड़ो और जब तक मैं ना आऊं इसे पकड़ कर रखना। इतना कहकर राजा शिकार पर चले जाते हैं। महाराज, हम जंगल के काफी अंदर आ गए हैं। अभी हमें एक भी शिकार नहीं मिला है। सैनिक इतना कहता है कि तभी उसके सामने बहुत सारे जंगली मनुष्य आ जाते हैं और कहते हैं, आज तुम लोग में से कोई भी नहीं बचेगा। हम तुम्हें मार देंगे। सैनिकों, इन सभी को मार डालो। राजा इतना कहता है कि तभी सारे सैनिक उनसे लड़ने लगते हैं और कुछ देर में राजा के सारे सैनिक मारे जाते हैं। अब राजा की बारी थी कि तभी एक जंगली मनुष्य की नजर राजा के उंगली पर पड़ती है और कहता है, अरे भाई, ये तो पहले से ही जख्मी है, इसे हम नहीं मार सकते हैं। फिर वो राजा को छोड़ देते हैं। राजा फिर अपने राज्य लौट जाता है और जाकर राजू को बुलवाता है और बोलता है, राजू, आज फिर तुमने हमारी जान बचाई है। अगर तुम हमारी उंगली पर चाकू ना मारते तो हम सच में आज मारे ही जाते। राजू मेरे भाई, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। मंत्री जी, हमारे राजमहल से हीरे जेवरात और पैसे लाकर राजू को दे दिए जाएं। और राजू, अब से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें पैसे या कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जी जी महाराज, मैं भी लाकर दे देता हूँ, आप चिंता ना करें। इतना कहकर राजा ने राजू को बहुत सारा हीरा जवाहरात और पैसे दे दिए और राजू को उसके घर भेज दिया। फिर राजू अपना जीवन आसानी से जीने